तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा, शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। क्या शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? ये सिर्फ फहद अकेले का घर नहीं है, ये मेरा भी घर है। हम इकट्ठे रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे मेहमानों को घर आने से रोक सकता है। अच्छा ठीक है, चाय बनाओ, मैं आता हूँ। लेकिन ज़हीर की रजामंदी ज़रूरी है। मैं ज़हीर की रजामंदी के बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उसकी मर्जी भी शामिल होना बहुत जरूरी। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो फहद को शक करने का मौका नहीं दो, ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। उस दिन भी मुझे पारो ने बुलाया था, आज भी पारो ने बुलाया। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? तू फात बोलेगा तुम्हें कुछ? भाई मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ताल्लुकात बढ़ा रहा हूं ताकि मैं उसे तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकूं। तुम तो इससे मिलने के बहाने ढूंढते रहते हो, कभी जेवर देने के बहाने, कभी मुझसे मिलने के बहाने, और अब पारो से ताल्लुकात बढ़ा रहे हो। अगर तुम वाकई परी से सच्ची मोहब्बत करते तो कभी भी इससे राब्ता ना करते। तुम तो इससे मिलने के बहाने ढूंढते रहते हो, कभी जेवर देने के बहाने, कभी मुझसे मिलने के बहाने, और अब पारो से ताल्लुकात बढ़ा रहे हो। बारी, तुम परी की मोहब्बत में जज्बाती होकर पारो के हाथों शिकस्त खा गए हो। परी को बचाते बचाते अपने ही हाथों से उसे डुबोने का बाइस बन गए। अगर परी आबाद और कुछ देखना चाहते हो उसे, तो उससे दूर चले जाओ हमेशा के लिए। हेलो, भला बताओ, फौजिया को तो हमेशा से मोहब्बत से नफरत रही है। बताओ, अल्लाह वास्ते का बैर रहा है उसे मोहब्बत से। मेरी भी मोहब्बत की शादी होते होते रह गई। इसमें भी फौजिया का ही हाथ था। अब तू बेटी है, अब तुझसे क्या छुपाऊं। अब तू ये बात जान ले कि फौजिया को अगर मोहब्बत है ना, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से। जहां पैसा देखती है लट्टू हो जाती है। अपने अब्बा को देख ले, अकील को क्या था, एक रंडवा, एक बच्ची का बाप, उससे कौन कुंवारी लड़की शादी करती। लेकिन तेरी माँ की आंखें ऐसी तेज तर्रार थीं, लो भला बताओ, उसने ये भाप लिया था कि मैं इस आदमी को काबू कर लूंगी, और ऐसा ही हुआ। और फिर अकील को देख ले, अकील का जो छोटा भाई है उसके साथ क्या हुआ। इससे तो कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं। पप्पू आंटी, क्या फायदा गड़े मुर्दे उखेड़ने का। आप मेरी तलाक के बारे में सोचें, क्योंकि जब तक मेरी तलाक नहीं होगी ना, मैं इस घर में कैदी बन के पड़ी रहूंगी। और ऊपर से अम्मी मुझे इतनी बातें सुनाती हैं, आपने तो सुना ही है। अच्छा, तू एक काम कर, तू ज़हीर को पाकिस्तान बुलवा ले, हो सकता है कोई बात बन जाए। मैं क्यों उसे बुलाऊंगी? क्यों, तू अपना घर नहीं बसाना चाहती? मैं तलाक कराने का बोल रही हूँ और आप मुझे वापस उसी जहन्नुम में झोंकने का सोच रही हैं। अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ कि ज़हीर पाकिस्तान आएगा तो कोई सुलह सफाई की बात होगी। और वो साजदा, वो तो जिद पे अड़ी बैठी है। अगर वो अदालत चली गई ना, तो लेन देन की बात हो जाएगी। और तेरे अब्बा के पास जो अब जायदाद बची है वो भी नहीं बचेगी, सब लुट जाएगा। और वैसे भी
तुम दोनों माँ बेटियों ने जो जहीर को लूटा है ना, ओ हो, लो भला बताओ। बब्बू आंटी, अपने फोन से एक कॉल तो करवा दे, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने ज़ुएब की आवाज तक नहीं सुनी। एक शर्त पे। आपकी हर शर्त मंजूर है, सुहेब की खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। है? फिर तू एक काम कर, मुझे ना तू मलाई बोटी और एक काली वाली बोतल पिला दीजिए बस। पक्का? अब फोन दे मुझे जल्दी से। हाँ हाँ, वो अंदर रख के आई हूँ, अभी तुझे देती हूँ सबर। टांगे तो दबा ना, टांगे दबा, टांगे नहीं दबा रही सही से। दबा दबा दबा, ये वाली तो दबाई नहीं इसी पे, ये तेरी बहुत सगी है, ये सौतेली, इसको दबा। अरे मुबारक हो अब्बा। बस खैर मुबारक। भाई तुम्हें भी पता चल गया क्या? हैं? किस बात का अब्बा? क्या आपके पास भी कोई खबर है? अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ और सोच रहा था। अच्छा ये बताओ कि परी का पत्ता कट गया या अभी तक सूखे दरख्त पे ही लटक रहा है? अरे अब्बा, आज आखिरी गोली भी मैंने चला दी है और निशाना सीधा जाके जगह पे लगा है। अरे जवार की बेटी है, निशाना खत्म हो जाए सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा खुल के बताओ हुआ क्या? अरे अब्बा, मैंने बारी का ऐसा इस्तेमाल किया है जैसे गंदे कपड़े से जूते साफ करते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर मामलात हाथ में है तो फिर मैं फहद से तुम्हारी शादी की बात करूं? देखो बेटा, पता है क्या, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर दूं। क्यों अब्बा, उम्रे पर जाने का इरादा कर लिया है क्या? अरे घर का सौदा बन रहा है, अगर वो हो गया ना तो उम्रे पे भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। तुम परी की खबर दो। अब्बा, दुश्मन तो सूखे पत्तों की तरह गिरने लगे हैं और परी को तो फहद के दिल से निकाल दिया है। बस बेकार सामान की तरह घर में पड़ी भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी अब्बा, मैंने फहद को ये यकीन दिला दिया है कि नाजो की तरह परी भी अपने शौहर को धोखा दे रही है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। एक बात बताऊं बेटा, मर्द के दिल से एक दफा औरत उतर जाए ना तो कयामत तक वो मकाम हासिल नहीं कर सकती। अब फहद का रवैया तुम्हारे साथ तब्दील हुआ कुछ? प्यासे कौवों की तरह कंकरियां डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं खुद चाहती हूँ कि वो मुझे प्रपोज करे। वो तो ठीक है, मगर बेटा परी कहाँ जाएगी? फहद उसे तलाक देगा या नहीं? अब्बा, मैं तो चाहती हूँ कि अब परी भी इसी घर में रहे और मैं सौकन बनकर उसके कलेजे पर जलेबियां तलूं। वाह वाह वाह, बाप बेटी का नसीब। खुदा ने ऐसे खोला है कि पहले एक घर जाता हुआ नजर आ रहा था और अब दो दो घर के मालिक बनेंगे। अब्बा, ये दूसरे घर की क्या कहानी है? अरे बेटा, फौजिया की दोनों बेटियों के घर अब हमारे होने वाले हैं, एक तुम्हारा एक हमारा। अरे अब्बा, क्या आपने साजिदा आंटी पर डोरे डाल दिए? अरे वाह अब्बा, यानी जिस घर में नाजो रहती थी अब उस घर में आपका कब्जा होगा। और जिस दिल में परी रहती थी उस पे होगा तुम्हारा कब्जा। इसको कहते हैं दुश्मन को जबरदस्त शिकस्त देना। फोन किसका आ रहा है? हेलो हेलो ज़ुहेब, मैं बात कर रही हूँ, तुम्हारी नाजो। शुक्र है यार, तुम्हारी आवाज तो सुनी।
एक एक बंदे से मिन्नतें की, तड़ल्ले किए कि तुमसे बात करवा दे, लेकिन तुम्हारी माँ नागन की तरह तुम्हारे सर पे बैठी हुई। जुहेब, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना अम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती हैं। वो कहती हैं अगर तुम्हारी और मेरी शादी हो जाती ना तो तुम उनकी कभी भी इज्जत नहीं करते। अरे अगर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे तो सारी जिंदगी गुलामी करूंगा। यही बात मैंने अम्मी से की है, मगर वो तुम्हारी की भी पुरानी बातें भूलती ही नहीं है। अरे छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कैसी हो? पहले तुम बताओ, तुम कैसे हो? ठीक हो ना? तुम्हारे बगैर कैसा हो सकता हूँ? सुहेब, मैं भी तुम्हारे बगैर मर रही हूँ। तुम्हें याद है पहले हम कैसे बातें किया करते थे, कभी व्हाट्सएप पर, कभी वीडियो कॉल पर। अब तो तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गई हूँ मैं। अभी भी आ जाओ ना वीडियो कॉल पे प्लीज। बब्बू आंटी का फोन है, कभी भूल कर भी इस नंबर पे कॉल मत करना। मुझे जब जब मौका मिलेगा ना मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी। अच्छा चलो अब मैं फोन रखती हूँ। अगर अम्मी को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। सुनो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जी मोहब्बत भरोसा मांगती है। आंखों देखा झूठ भी तो हो सकता है। कैसी मोहब्बत? जबरदस्ती की शादियों में मोहब्बत की मजबूरी होती है। दिल में किसी और की मोहब्बत बसाए लड़कियां दुल्हन का लिबास पहन के रुखसत हो जाती, मगर उनके दिल में शौहर की मोहब्बत के बजाय किसी और की मोहब्बत होती है। प्रिटेंड कर रही थी, दिखावा और ढोंग। मोहब्बत अपने निशान छोड़ती, अपने दिल में झांके। क्या उसमें मेरी मोहब्बत के कोई निशान नहीं है? एक तरफा मोहब्बत में कौन से निशान होते हैं? मोहब्बत तो वो भी होती है, बल्कि दो तरफा मोहब्बत से ज्यादा शदीद और तकलीफ दे। बदनसीब लड़कियों की तरह बदनसीब मोहब्बत भी तो होती है, जिसकी चीखें बेआवाज होती है। बदनसीबी के घूंघरू अगर पाँव में पड़ जाए तो वो शोर नहीं करती। इसी तरह बदनसीब मोहब्बत अगर हथेली में रखी तो महबूब को नजर नहीं आती। मोहब्बत तो तखत छुड़वा देती, और जो लड़की एक रिश्ता नहीं छोड़ सकती उसे मोहब्बत की बातें जेब नहीं देती। क्या मोहब्बत के मायने सिर्फ लड़की के लिए होते हैं? क्या लड़का मोहब्बत के मायनों से आजाद होता है? लड़का अपनी कजन के साथ खाना खाए, बात करे तो वो कोई बात नहीं। लड़की अगर अपने कजन से मदद मांग ले तो वो बद किरदार। वो लड़का सरेआम अपनी मोहब्बत का इजहार करे, उस लड़की से और उसे कमरे में जाए, उसे पैसे दे, उसके साथ खाना खाए, सब जायज है। क्या लड़की की मोहब्बत सवाल नहीं उठाती? क्या लड़की के दिल में शक के तीर नहीं झुकते? झुकते हैं मिस्टर फहद। लेकिन मोहब्बत को चलने के लिए भरोसे के सहारे की जरूरत होती। नाजों के मसले का क्या करना है मुझे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। अरे पारी, बैग लेके कहाँ जा रहे हो? हाँ ताई जी, कभी कभार रिश्तों के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है। दे दी।
जा रहा हूँ ये मुल्क छोड़ के हमेशा के लिए। क्या? ये चला गया तो घर के कागजात भी चले जाएंगे। ओह, खैर है, इस घर पे मेरा कब्जा है। और हाँ ताई जी, मैंने ये घर परी के नाम कर दिया। उसके कागजात भी घर भिजवा दिए और उसकी कॉपी भी व्हाट्सएप कर दी उसे। मुझे उम्मीद है कि अब जब वो घर आएगी तो आप उसे तंग नहीं करेंगे। क्या क्या कह रहे हो? ये घर तुमने परी के नाम कर दिया है? वाह भाई वाह। नाजो तुम्हारी कुछ नहीं लगती है, नाजो भी तो तुम्हारी तायाजाद बहन लगती है। तुमने सोचा है अब मेरा और नाजो का क्या होगा? हाँ बस ताई जी, आपका साया हमारे सरों पर कायम रहे। जब तक आप इस घर में हैं मैं आपको खर्चा भेजता रहूंगा। बारी बेटा, अब खाना खा के जाते ना तुम? नहीं ताई जी, फ्लाइट का टाइम हो गया। अपना ख्याल रखिएगा और परी की भी खैर खबर लेती रहिएगा। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ना ख्याल रखना। चलो अच्छा है, भागते चोर की लंगोटी। भाई हर महीने मुझे ये पैसे भेजेगा, और वैसे भी कौन सा परी मुझे इस घर से निकालेगा? हो सकता है आगे चल के मैं ही परी को इस घर से धक्के दे के निकाल दूं। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें इस घर या इस घर के आसपास भी परी से बात करते हुए देखा तो वो दिन परी का इस घर में आखिरी दिन होगा। परी, ये मेरा आखिरी मैसेज। इसके बाद मैं तुमसे कभी राब्ता नहीं करूंगा। ताया जी ने अपना घर मेरे नाम किया था और मैंने तुम्हारे नाम कर दिया ताकि तुम फात के घर मजबूर होकर ना रहो। अगर फात के घर तुम्हारी जिंदगी तंग होने लगे तो तुम अपने घर चली जाना। जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आए तो मुझे कॉल करना। मैं ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ ताकि फात के दिल में मजीद गलतफहमियां पैदा ना हो। इसकी क्या जरूरत थी? मैं अपनी इस दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहता हूं। अब बजाय इसके कि लोग बिलावजी की बातें करें, उससे बेहतर यह है कि हम कोई मजबूत रिश्ता बना लें। तो आपको क्या इस हकीर का रिश्ता मंजूर है? जहीर से तो पूछना पड़ेगा ना, अगर उसने मना कर दिया तो? भाई वो क्यों मना करेगा? भाई इससे ये होगा कि वो आपकी फिक्र से आजाद हो जाएगा। अब अगर ये फैसला पहले कर लेती तो उसका घर भी बर्बाद ना होता। कह तो ठीक रहे हैं आप। तो फिर आपको ये रिश्ता कबूल है? जी कबूल है। बस ठीक है, फिर आज इस इवेंट को खूब एंजॉय करते हैं। तैयार होकर आओ, साहिल समंदर पे चलते हैं। डूबते सूरज को देखते हुए अपनी परेशानियां, दुख सब डुबो कर मोहब्बत की ठंडी हवाओं में घूमेंगे और इस खूबसूरत लम्हात को
कैंडल डिनर से स्टार्ट करेंगे, जिसका मैंने पहले ही इंतजाम किया। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लोग क्या कहेंगे? बहू घर से भाग गई और सास इश्क लड़ा रही। तो इस बहू के भागने के गम में खुदकुशी कर ले। भाई जहीर की दूसरी शादी तो तय है। भाई जब जहीर को पता चलेगा कि मेरी माँ ने शादी कर ली है, तो वो अपनी बीवी को या तो दुबई ले जाएगा, या हो सकता है कि वो दुबई में किसी को पसंद करके शादी कर ले। भाई अब नाजो ने जैसे आपकी जिंदगी को अजीरन किया हुआ था, कम से कम उससे तो बच जाएंगी आप। आपकी बातें तो भली लग रही हैं, लेकिन हालात इस बात का साथ नहीं दे रहे। मुझे अब थोड़ा सा मौका दें सोचने के लिए। देखिए, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। अरे मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, ताकि मेरे आने जाने पे लोग आपके ऊपर बिला वजह इल्जामात ना लगाएं। बस आप तैयार होकर आए, फिर चलते हैं जिंदगी के नए सफर पे। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। बिल्कुल।